ये सब मवेशी जो है कैसे रखवा लगा? चलिए आप मेरे गांव के हाँ, जो खेत है और उसके विषय में जानकारी के लिए आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए आपका क्या पूछना है, क्या बोले मवेशी? मवेशी आपका गांव कौन सा है? यह गांव बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में सूरजगढ़ा प्रखंड ये सूरजगढ़ा थाना में रामपुर गांव बोला जाता है। ये गांव बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, ऐतिहासिक गांव है बहुत पहले से। यहाँ का मुख्य खेती क्या है? मुख्य खेती यहाँ हम लोग सभी फसल, चूँकि यहाँ की मिट्टी आप देखिए रहे बगल में क्यूल नदी है और इस नदी के सहारे कभी कभी गंगा नदी का भी पानी यहाँ आ जाता है। अभी भी फिलहाल देखे हुए बाढ़ आया हुआ था। इसे यहाँ की मिट्टी दोमट है, बहुत उपजाऊ है। यहाँ गेहूँ धान तो होता ही है, मकई, सरसों, चना, दलहन जितना बोलते हैं उतना होता है। अभी कुछ कारण से यहाँ ईख की खेती नहीं होती है। ईख भी बहुत होता है, केतारी जिसको बोलते हैं, गन्ना, तो लेकिन वो हम लोग नहीं लगाते हैं। गन्ना का रस बहुत मीठा है। ज़्यादा मेहनत करना होता है। चलिए ये जो भैंसी रहते हैं इनका रखवाला कौन करते हैं? हाँ, जैसे अब हम लोग पारिवारिक लोग हैं, सब मिल के और कुछ लोगों को रख के अपना। जब मैंने यहाँ पर कोई आदमी रात में ये सब रहते हैं? हाँ, रात में रहते हैं। जैसे कोई जब खाने चले गए, कोई दूसरा यहाँ रह रहा है, भाई में कोई गोतिया में सब मिल के अपना, हमेशा कोई खाली नहीं रहता, हमेशा लोग रहते ही हैं। और दिन में चारागाह के लिए यहाँ 400 बीघा का देखिए उधर ये ज़मीन है, बालू होता है नदी किनारे, और सब में लोग चराते हैं, खिलाते हैं। और यहाँ का दूध खाने से बहुत पौष्टिक होता है। और क्या आपका है, आप इधर देखिए, इधर से उत्तर बोला जाता है। यह सूजी चक यहाँ से ये जाएंगे नदी किनारे किनारे सूजी चक बोला जाता है। कभी सुनिए लालू यादव यहाँ पर पुल का उद्घाटन किए थे, वो पुल बन चुका है और अभी बहुत बड़ा बड़ा प्लांट लगा है इधर, इस साइड। इधर फोकस करके दिखा दीजिए, बगीचा से उधर जाएंगे ना, तो गैस का प्लांट लगा है, बिजली का पावर ग्रिड लगा है। तो रामपुर गाँव अभी बहुत पहले से ही यहाँ ये सुखी संपन्न गाँव था, तो अभी और अच्छा हो गया है नीतीश जी के सरकार में। इनका जो मवेशी का सब गोबर है, गोबर क्या करते हैं? गोबर हम लोग क्या करते हैं, गोबर शहर के जैसा आप बेचते तो नहीं है, लेकिन ये खेत में डालते हैं। यहाँ का फसल बहुत मैंने खाद का काम करते हैं हम लोग, बहुत ही उपजाऊ होता है। ये गोबर देखते हैं ना, आजकल जो जैविक खेती के नाम पर छोटा छोटा ये तरह पैकेट में गोबर बेचते हैं, यहाँ गोबर का भंडार है। हमारे गांव के खेत में गोबर ही गोबर आ जाता है। आप अच्छा, एक भैंसी का मैंने जो है दूध कितना तक हो जाता है? एक भैंसी एवरेज कोई 10 से 14-15 लीटर के बीच दूध देता है। और हम लोग यहाँ हरा हरा घास खिला के ही ये लोग रखते हैं, ठीक ना। और यहाँ देखिए चरण, अब बोलेंगे गांव से आता जाता कैसे है, तो कोई घोड़ा रखते हैं, कोई पैदल आ जाते हैं। हम लोग का घोड़ा का सवारी हमारे गांव में लोग सभी लोग करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए जो शुद्ध हवा के लिए यहाँ के लोग बहुत स्वस्थ होते हैं। पानी शुद्ध, खाना शुद्ध, दूध शुद्ध। अब देखिए नीम का पेड़ कितना दिख रहा है आपको, दिख रहा ना, ये चूँकि बगीचा है, चूँकि यहाँ बांधने में जानवर को अच्छा होता है। यहाँ शेड नहीं देख रहे हैं, पेड़ के नीचे ही हम लोग प्राकृतिक वातावरण में रखते हैं। आगे देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है बना हुआ? आप लोग का रहने का यही व्यवस्था? जी, ये हम लोग किसान के लिए रिसोर्ट कह सकते हैं इसी को। आप जाते हैं बड़े बड़े जगह पर जहाँ पर पानी का स्रोत है, ऐसा ऐसा मचान बना के थोड़ा मॉडर्नाइज करके वो लोग इसको बहुत ये पैसे में इतना बैठते हैं। यहाँ हम लोग आनंद से मचान पर बैठते हैं और यहाँ के लोग बैठते हैं। ये लोग का खाना माने मुख्य जो है घासी है? हाँ, हमारे यहाँ के जानवर का खाना घास ही है। जब घास का सीजन ख़त्म होता है तो ये जो अभी धान हुआ उसका पुआल का नेवाड़ी जिसको बोलते हैं, या गेहूं का भूसा हुआ, चना का भूसा हुआ, मसूर का भूसा, ये सब खिलाते हैं। ऐसा तो मंथली में कितना कमा लेते हैं? मंथली में तो कमाई होता ही है। अब एक्यूरेट ठीक तो नहीं है। जैसे अब कोई जितना देख रहे हैं भैंस, तो इस भैंस में कोई अभी लग रहा है तो कोई कुछ दिन के बाद दूध देना बंद कर देती है, ठीक ना। तो इसलिए इनकम का अच्छा ही इनकम होता है। एवरेज किसी को 50,000, किसी को 60,000 मंथली, किसी को 30,000, और किसी को कभी मंथ में नहीं भी होता है। और ये
चूँकि फिक्स तो है नहीं नौकरी की, जैसा कि वेतन मिलते रहे, कभी ये लगा कभी वो लगा, ये तो एक ये लोग का पानी कैसे पिलाते हैं? पानी के लिए यहाँ बगल में नदी है, इसको क्यूल नदी बोलते हैं। हाँ, तो पहले तो क्यूल नदी का लोग पानी हम लोग भी पी लेते थे, लेकिन अब चूँकि लखीसराय बगल में है, उसका नाली का पानी भी आ जाता है, तो पीने में यूँ ही नहीं कि जानवर लोग पीता है। और इसी नदी के आप देखेंगे भी उसमें सरसों वगैरह छींट दिया जाएगा, धनिया मेथी ये सब बहुत खेती होती है, अजवाइन जो बोलते हैं, ये सभी भरपूर होता है। हमने कोई चीज़ की कमी यहाँ पर नहीं होती है। अब इधर आप देखिएगा, आप बोलेंगे आना जाना, तो कुछ ही दूर पर 1 किलोमीटर पर NH 80 है, NH 80 है, और उससे थोड़ा बढ़ेंगे हमारे गांव के तो रेलवे लाइन है। और रेलवे लाइन में ही नहीं, पहले स्टेशन धनौड़ी और क्यूल होता था, अब हमारे गांव के नाम पर ही रामपुर हॉल्ट हो गया। मतलब 100 मीटर पर उतर के जाएंगे तो ये रामपुर हॉल्ट। क्लियर? अब देखिएगा, घोड़ा भी देखेंगे, एक बड़ा घोड़ा देखे होंगे जो चढ़ रहे थे, और ये छोटा घोड़ा भी है, तो बच्चे के लिए छोटा घोड़ा, बड़े के लिए बड़ा घोड़ा, और उससे भी बड़े बड़े फंक्शन में उसके लिए और बड़ा घोड़ा, सरेसा घोड़ा बोलते हैं उसको, तो वो सब अभी हम लोग रखते हैं। अब यहाँ देखिए ये कुट्टी काटने वाला कल है। हाँ, ये पहले इसी से कुट्टी काटते, समझे, जानवरों को खिलाने के लिए। अब आप बोलिएगा इसमें लगा लो, तो अब क्या करते हैं, बिजली आ गया तो मोटर पर ही चला लेते हैं। यहाँ पहले पकड़ के काटते थे ना, अब किया गया, देखिए बिजली है। ये नीतीश जी की सरकार आई है तो बिजली बहुत जगह पहुँच गया। ये कुछ वर्ष पहले यहाँ बिजली नहीं था, डीजल से लगाते थे, पटाते थे, सिंचाई करते थे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ फीता लगा देते हैं, यहाँ पर देखिए ये पुली लगा हुआ है मोटर, और इससे चलता है, और जितना मन हो अकेले भी काट के आप खिला सकते हैं। तो आप लोग जितना भी मवेशी सब मिलजुल के अपना काम हम मिलजुल के ही, जैसे आप शहर में कॉलोनी बना कर रहते हैं, तो आप मान लीजिए हम 10 गोतिया हैं, घर है, तो सब गांव वाले एक जगह अपना जानवर बांधते हैं। अब आए तो एक ही आदमी सबका खाना लेके आ गए, तो इससे बहुत सुविधा होता है। ये समझिए कॉलोनी लाइफ जीते हैं और खूब स्टैंडर्ड जीते हैं। हाँ, ईर्ष्या द्वेष की भावना भी किसी के मन में नहीं रहता है, और इतना मेल जुल भी कहीं नहीं रहता है। सर आप मवेशी वाले हैं, हाँ, इनको पूछिए। देखिए ये सर आपको मैंने ये काम में आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद हो रहा है। आनंद लग रहा है। आप शहर जाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, शहर से ज़्यादा इनकम यहीं होता है। शहर से ज़्यादा अच्छा। यहाँ पर मैंने दिन में आप काम कर लेते हैं, रात को अपना घर भी चले जाते हैं, और फिर सुबह में आ जाते हैं। हाँ, और इसमें मैंने शहर से अच्छा कमाई हो जाता है। इसमें कोई आपको कोई तकलीफ नहीं, यहाँ कोई दबाव नहीं, और बहुत शांति माहौल से रहते हैं कि झगड़ा झंझट हो नहीं, बहुत शांति माहौल से, कोई किसी पर दबाव नहीं। उतने नहीं। दूध देखिए, हम ये जो दूध देते हैं यहाँ पर मैंने हम लोगों को सबको, तो ये शुद्ध दूध है। आप कहीं चले जाइए, आपको शुद्ध दूध कहीं नहीं मिलता है, समझ गए, पैसा के बावजूद भी नहीं मिलता है। कहीं दूध खाने जानते थे, यहाँ का दूध, यहाँ की पानी भी पीजिएगा ना तो आपको बहुत पहलवान जैसा लगेगा, ताकत फील होता है, लेकिन दूध तो अमृत होता है। लेकिन कहीं दूध खाने से तबीयत खराब हो जाता है। आखिर क्या प्रॉब्लम है? आखिर दूध में कुछ चीज़ मिलावट है, लेकिन यहाँ के दूध में ऐसा नहीं है। हाँ, एकदम देखिए, अनाथ अभी मैं देख रहा हूँ, हम बहुत बच्चे तो यहीं रह ही रहे हैं, देखते हैं कि ना ठंडा का असर होता है ना गर्मी का असर होता है, लोग एकदम खुशहाल रहते हैं, ना बीमारी। नहीं तो आप बाहर में जाएंगे, आपके जैसे लोगों को क्या बीमारी है, 50 खाली बीमारी ही बताएगा। खाने का बोलेगा भैया हमको रोटी वर्जित है, चना दूध वर्जित है, ये दूध वर्जित है तो चावल वर्जित, सब कुछ वर्जित है, तो आप चुपचाप समाधि ले लीजिए मरने का, और क्या करेंगे। यहाँ 50 साल के आदमी भी एकदम अब देखिए, यहाँ तक हम लोग 4-5 का ये है। अब इधर देखिए, इधर कैमरा कीजिए, वहाँ जो देख रहे हैं वो हम ही लोग के मतलब अपने ही गोतिया भाई का है। अपना सब खुशहाल। बगल में क्या चीज़ का खेती होता है बगल में? ये धनिया लगा दिए हैं। अच्छा। और ये देखिए यहाँ पर बैगन है, टमाटर है, इधर कैमरा करके दिखा दीजिए इनको। मिर्ची टमाटर मेरे सभी फसल भी होता है। पूरा जितना चीज लगाना है मेहनत पर डिपेंड करता है। हाँ, मान लीजिए सेव वगैरह का यहाँ नहीं मिलेगा, आलमंड का नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो जनरल होता है ना पूरे हिंदुस्तान में, जो
पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है, और कुछ चीज़ पाया जाता है तो उसमें हम लोग चूँकि उतना टेक्निकली यहाँ यूज नहीं करते हैं तो नहीं लगाते हैं। और ये जो दूध जाता है तो आप लोग कोई मैंने दूध के लिए पहले यहाँ देखिए गरही गाँव से आता था नापने के लिए। अच्छा अच्छा। जो यादव जी होते हैं ना वो हाँ। ले जाते थे, बहुत ईमानदारी से अपने से यहाँ रखा रहता था, नाप के ले जाते थे। लेकिन वो लोग भी अब अपना पुराने लोग जो तो थक गए, तो अब उसकी सुविधा के लिए यहाँ पर गांव में ही सुधा का जो सेंटर है बरौनी से, हाँ हाँ बरौनी से। वो समिति खोल दिया, वहाँ हम लोग दूध पहुँचवाते हैं या पहुँचाते हैं। तो वो लोग पैसा भी टाइम पर देते हैं, एडवांस भी लेना चाहते हैं तो दे देते हैं, और दूध लेते हैं, और मैंने दूध बर्बाद नहीं होता। पहले लोग बर्बाद हो जाते, आने में मान लीजिए जो आया ले जाने वाला, तो लाने में आया तो दूध फट जाता, कच्चा चीज़ है तो फट गया तो दिक्कत होती थी। तो अब नहीं होता, आप दूहिए और पहुंचा दीजिए, दूहिए और पहुंचा दीजिए, इस तरह से ये बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिएगा, उस उधर आप दिखाइए, देखिए कितना बगीचा है। आप देखते होंगे गाछ पेड़ पौधे लगाने के नाम पर अभी सरकार से फंड निकाल के झूठो फोटो खिंचवा के करते हैं, लेकिन कहीं नाम का वास्तविकता चीज़ मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ वास्तविकता देखिए, हमारे गांव वाले जो हमारे पूर्वज हैं हम लोग से, पहले ही इतना लगा दिए कि देखिए पेड़ पौधा कितना है। कोई स्वार्थ नहीं, कोई ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से रसीद खाली कटवा के फोटो खिंचवा के हम पैसा निकाल लिए और प्लांट रहे या नहीं रहे, ऐसा हमारे यहाँ ईमानदारी कूट के भरा हुआ है। ये देखिए ये किस चीज़ का पेड़ है, अब इसको बबूल बोलता है। तो ये सब तो अपने से लग जाता है, लग जाता है। तो हम लोग इसको भी बचा के रखते हैं। रखते हैं आप लोग जो मवेशी है, धूप आता है, चैत बैसाख का मौसम आता है, उस टाइम गर्मी के लिए इसको यही नीचे नहीं बांधना। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा आप लोग का गांव का जो है बहुत अच्छा रोटी है, बहुत अच्छे से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमारी तरफ से बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे ये ईमानदारी से काम बहुत करते हैं। अच्छा हुआ आप और आपके सरकार जो है बहुत सहायता करेंगे। आपको कुछ चीज़ का जरूरत हो तो सरकार को अप्लाई कीजिए, अप्लाई आपको ना हमारे गांव में सरकार की पहले से ये है, और सरकार की जो योजना आती है यहाँ मिलता ही है। अब देखिए बिजली जो आ गया है सरकार की योजना के थ्रू ही आया है, रोड हर कुछ है ही, मैंने कहीं से कोई मैं आप मेरे एरिया के विषय जानना चाहे इसके लिए आइए वो बाबा से हम जरा मिलाते हैं। काका आपको इस काम करने में कोई परेशानी है? कोई परेशानी क्या रहेगा यही कौन नहीं, ये काम करने में आपको मन लगता है ना सर? वो मन लगता है तो शहर जाना चाहते हैं? नहीं, शहर में अब कौन लेगा? नहीं लेने की बात नहीं, ये होता है ना कि हमने मजबूरी में कर रहे हैं, या हमको ये पसंद है, हम ये काम करने में हमको पसंद है, किसी को अंदर खाटने के लिए नहीं चाहते हैं, और अपने खुद को मैंने बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा है, ये तो आपका सोच अच्छी है, और अच्छा ही ऐसे ही आप इधर बने रहिए। देखिए इधर, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए टमाटर लगा हुआ, मिश्रित खेती का नाम सुने होंगे, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती सुने हैं ना? हाँ हाँ। देखिए ये टमाटर लगा हुआ है, हाँ। और इसी में मूली लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। अब मूली उखाड़ने के बाद, हाँ यूज करने के बाद ये टमाटर बच जाएगा। टमाटर बहुत दिन चलाएगा। अभी आप सुनते होंगे इतना छोटा छोटा बच्चा पूछता है ना कहीं बाहर में कि टमाटर कितना महंगा हो गया। हमको कोई बच्चा पूछा तो मैंने उसको पूछा टमाटर का पत्ता भी जानता है, पौधा कैसा होता है? नहीं। तो बोले इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई पॉलिटिशियन होगा। गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा था कि टमाटर कैसे महंगा। बोले जब तो टमाटर तू लगाएगा ही नहीं तो महंगा होगा नहीं। अब हमारे यहाँ ऐसा बात नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे ये नहीं पूछते, ये हमने पूछना टमाटर महंगा, हम लगाते हैं। तो महंगा रहो भाई सस्ता रहो, मैं लगा के अपना खाता। हाँ, इसको समझ गए? अब लगाएंगे नहीं तो महंगा नहीं होगा। एक जैसे तो ये इस तरह से आप देखिए यहाँ तक जो है कहाँ तक है, देख रहे हैं कितना लंबा है। अब पूरा विभिन्न तरह के फसल यहाँ शकरकंद भी हम लोग उपजा लेते हैं। अभी देखिएगा परवल, इधर परवल लगाएंगे बालू पर। अब परवल यहाँ खूब होता है। कद्दू आपका पता हुआ, मैंने हर हमेशा पानी देने वाला नहीं, पूरा देखिए इतना जो बांस है ना, इतना एक रंभा बोलते हैं, उससे गड्ढा खान दिया जाता है इतना, और उसमें मिट्टी भर दिया जाता है, उस पर बीज डालते हैं, जड़ उसका नीचे। गर्मी के दिन में भी देखिएगा उल्ला अल्लाह करते रहता है। तो यहाँ खेती ऐसे। हाँ, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ ही गया होगा।
और यहाँ ऐसा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी नीलगाय आता है तो प्रॉब्लम थोड़ा फसल को। मतलब जंगली जानवर भी आप लोग को परेशान करता है? हाँ, जब मकई लगाया जाता है तो वन सुअर आ जाता है। अच्छा अच्छा। और ऐसे ये सब जो हरा भरा फसल है इसके लिए ये क्या नीलगाय बोलते हैं। नीलगाय, अच्छा। पहले नहीं आता था लेकिन अब आता है। हाँ, घना जंगल होने के कारण थोड़ा बहुत तो होते रहता है। और वो भी जीव है उसके हाँ, लिए वो है। भी जीव है, उसके लिए भी भोजन की जरूरत है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा रहा।